हारना नहीं, कभी हारना नहीं, अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। किसी की तरफ ऐसा मत देखो कि वो नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाए। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो, सच्ची मानो। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। वो अपनी बुद्धि से देख, आपको भागवतिक बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, और देनहार कोई और है तो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए। मृत्यु के समय नाम स्मरण ना हुआ तो महाराज जी। हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत सम्माननीय है। यदि हम जीवन भर नाम जप करते हैं तो अंतिम समय जब हमारी बेशुद्ध अवस्था या मूर्छावस्था होती है तो मेरा इष्ट स्मरण बनता है। यदि जीवन भर भजन किया है तो अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे, अंतिम समय स्वयं करुणा करके भगवान आएंगे, या कोई संत भगवान आएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, पक्का पक्का। गुस्सा आवे वहां से हट जाओ, वहां ज्यादा देर टिको नहीं तो फिर गुस्सा अगर कंट्रोल न कर पाए तो कड़वे शब्द निकालने लगेगा, फिर हमारे द्वारा गलती हो जाएगी। बस यही तो लोग कहेंगे, डर गए ना, देखो गया ना, बस वो उनको बड़ा बने रहने दो, अपने को छोटा। क्रोध फिर हमारे भजन को नष्ट करता रहेगा, और कभी पूज्य जनों का अपमान हो गया तो भजन होना भी बंद हो जाएगा। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है। बच्चा अगर हमारी बात मान लो, पढ़ने के साथ साथ जो आपका टाइम पढ़ने से अलग है, अगर उसमें राधा राधा जपो, अगर आपको लाभ न मिले तो मुझे प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, पर दोष है, तमोगुणी है। उस तमोगुणी वस्तु का त्याग करके भजन में बढ़ा जाता है। अब नौजवान जैसे नौकरी पेशा वाले, अब उनको ये शिक्षा दो तो घूमते ही रहेंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्रायः हर जगह जहां भी किचन है वहां ये आजकल सब पड़ता है, तो इसलिए बढ़िया इतना ही है कि मांसवादी ना खाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनकी सुविधा है कि वो बिना खाए चल सकता है तो फिर चला लेना चाहिए। हमारी राय है कि अगर ऐसा आपका जीवन है कि आप बिना खाए रह सकते हैं प्याज लहसुन, तो फिर आप ऐसा करें, क्योंकि वो सात्विक है और भगवान का भोग प्याज लहसुन डालकर नहीं लगता। और बिना भगवान का भोग लगाए हम वैष्णव जन कैसे पावे? इसलिए जो भगवान के भोग में नहीं तो उसका हम जीवन भर के लिए त्याग करते, तो ऐसे भाव से चला जाता है।